नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हुकम सिंह साहब उस समर कवि को और विस्तार देने की व्यवस्था करें और ताकि जन जन तक की आवाज पहुंच सके। और कवि मित्रों से निवेदन है, दिनेश जी एक वीडियो देखा मैंने, एक कविता होता है, हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन देश के लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और हमको देश के लिए जीना सिखाया ही नहीं। अपने लिए जियो, अपनी नौकरी, अपना टीवी, अपना बच्चे, अपना मकान, अपना व्यापार, बस देश है बाढ़ में। 60 साल तक हमको यही सिखाया गया। आज वापस हम देश के प्रति चिंता करना सिखा रहे हैं। देश के नागरिकों, देश के बच्चे बहुत स्वागत से, उत्सुकता से उसको सीख रहे हैं। वो भाव जिस दिन हर घर में जागृत हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। हमारे पास पैसों की कमी नहीं, हमारे पास समझदारी की कमी नहीं, विद्या की कमी नहीं, शक्ति की। तो जावे तो जाए भला, मर जाता जावन निरूला। मैं उभो हुआ ते बढ़ने, अंधारो आवण निरूला। मैं सावण अर फागण रे मिस, नित नित गीतड़ लगाया है। इतनी माताएं बहनें बैठी है जो गीत गाने के लिए हमेशा तैयार, हर मौके पे इनके पास गीत है। मैं सावण और फागण रे मिस, नित नित गीतड़ लगाया है। परदेशा में पर प्रीत तणा, संदेशा घना पुगाया है। इन प्रेम पग्योड़ी धरती पर, नफरत पर सावण नीलूला। मैं उभो हुआ थे वड़ने, अंधारो आवण नीलूला। इन बागा में कोयलड़ी ने, कुहकण सू देखा गुण रोके। अब संदर्भ अपने अपने ढूंढते रहिए। कविता का आनंद तभी है जब मैंने किस अर्थ में कही उसको भूल जाइए। आप अपने संदर्भ में उसका अर्थ निकालिए तो और आनंद आएगा। इन बागा में कोयलड़ी ने कुहकण सुन। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि राष्ट्र साधक ही ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ रूप से किसी कृति ही नहीं, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जोगेश्वर गर्ग जी, अध्यक्ष महोदय श्रीमती सरोज कौशल जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान अयोध्या प्रसाद जी गौड़ और मुख्य वक्ता श्रीमान सत्यदेव जी, वरिष्ठ कवि एवं गीतकार, और सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारगण, विद्वान, जो भी वरिष्ठ बुजुर्ग, महिला, भाई बहन सभी पधारे हैं, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि आपने अपना अमूल्य समय मेरे लिए निकाल कर और ये समय मुझे दिया। मैं हमेशा आपकी कृतज्ञ रहूंगी। साथियों, क्रांति राष्ट्र गीत की एक काव्य संग्रह ही नहीं है, ये माँ भारती को समर्पित एक संकल्प है। जब मैंने युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति सिर्फ युवा पीढ़ी में शब्दों में देखी और हमारा गौरवशाली इतिहास से हम दूर होते दिखाई दिए, तब और वर्तमान चुनौतियों में हमारा समाज, हमारे युवा उसी में संघर्षरत है। हमारे वीर योद्धा, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो सब उनका वो बलिदान, वो जज्बा, वो अब कहाँ, उस सब को उनको उनकी कमी मुझे महसूस हुई कि आज के भारत में जो चुनौतियां हैं और वो दीवानगी देशभक्ति की, वो वापस कैसे लाई जाए। जब कलम में ये ताकत होती है तो अपनी भावनाओं के हिसाब से हम ये सब कर सकते हैं। ये खुद का अंदर का जज्बा होता है, तो आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ। मैंने सोशल मीडिया से, मेरी हर एक पंक्तियां सोशल मीडिया में ये अलंकृत है, किताब बाद में बनी।
मैंने अपने जीवन के कई वर्ष एक एक शब्द को जो माहौल देखा उसके अनुसार मैंने अंकित किए और लोगों को जगाने के लिए सार्थक रूप से अपने दिन रात एक करके मैं लगी रही। मैं एक नहीं दो नहीं, जो भी जगेंगे मेरा छोटा सा एक गिलहरी का प्रयास तो रहेगा, क्योंकि देश को खंडित करने वाली ताकतें आज भारत को खंड खंड करना चाहती हैं। भारत में अनेक चुनौतियां हैं, उसे हमें कैसे निपटना है। हमारे गौरवशाली इतिहास, सनातन भारतवर्ष की वो गरिमा, हमारे माँ भारती को चिरकाल तक किसी तरह बनाए रखते हुए हम हमारी संतति तक कैसे पहुंचाते हैं, इसको यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसको हम सब मिलकर जज्बा भर के ही आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रभक्ति की भावना सबसे पहले और बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्रभक्ति नहीं है तो हम शब्दों में कुछ बातें मंचों पर कह के उतर जाते हैं और फिर बात आई गई हो जाती है, तो वो काम अब नहीं। हमें देश को बनाना है, सबसे पहले राष्ट्र प्रथम। और ये काम स्वयं सेवक जो देखे हैं मैंने, उन्होंने किया है। अनेक योद्धा हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए, आज भी स्वयं सेवक के रूप में जो लगे हुए हैं महानुभाव में, उन सबको वंदन करती हूँ कि निस्वार्थ रूप से जो राष्ट्र साधना में लगे हैं। साथ ही में कुछ पंक्तियां हैं आगाही कि अभी जो बीता है या वर्तमान में चल रहा है या जो बीतेगा, उस पे है कि दिनकर को फरमाने वाले, सबको आंख दिखाने वाले, मत की बाहों में बल होगा, उनसे क्या सुंदर कल होगा। फिर तन से उथला मन होगा, फिर तन से उथला मन होगा। दिनकर को भरमाने वाले, सबको आंख दिखाने वाले, मत की बाहों में बल होगा, उनसे क्या सुंदर कल होगा। फिर तन से उथला मन होगा, जनगण से कितना छल होगा, लोभ भरा सिंहासन होगा, सत्ता पर दुशासन होगा। जहां क्षितिज पर बैठ परिंदा चिंतित